कैसे भी भगवान शंकर का विवाह हो और उनसे पुत्र पैदा हो, अब फिर तारकासुर की मुक्ति या तारकासुर का उद्धार हो सकता है। जब ये बात कही गई, देवता लोगों ने कहा कि भगवान शंकर का विवाह, उनकी तो पत्नी ने प्राण छोड़ दिए। तब ब्रह्मा जी ने बताया, सती ने मैना हिमान के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। हम लोग चले और चल करके सबसे पहले भगवान शंकर की समाधि खोलेंगे। हम लोग चले और चल करके सबसे पहले भगवान शंकर की समाधि खोलेंगे। और जब भगवान शंकर की समाधि खुलेगी तब हम रोज, अर्थात भगवान शंकर जो है जब विवाह करने गए तो धर्म के ऊपर बैठे हुए। थोड़ा फर्क क्या था कि नंदी का मुंह इधर था और शंकर जी का मुंह इधर था, उल्टे बैठे गए। नंदी ने कहा, महाराज पर चाहे सिद्धि हो चाहे पागल हो, और जब शादी करने जाता है तो गाड़ी के आगे, रथ के आगे, घोड़े के सामने मुंह करके दिखाया जाता। अब तुम उल्टे बैठ के जा रहे हो। बोले बाबा ने कहा, नंदी पराया बच्चे विवाह के समय सीधे होते हैं और विवाह के बाद सब उल्टे चलते हैं। पराया विवाह के समय बच्चे सब सीधे होते हैं और विवाह के बाद प्रायः बच्चे उल्टे चलते हैं। और जब विवाह के समय उल्टे बैठेंगे, जब विवाह के समय उल्टे बैठेंगे, जब सब घूमते हैं हम भी घूमेंगे, तब उल्टे बैठेंगे, तब घूमेंगे तो सीधे चल जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर नंदी पर बैठ के गए और नंदी का मुंह इधर और बाबा का मुंह इधर। जैसे भोले बाबा नंदी पर बैठ करके चले हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु अपने अपने सबों को लेकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान से, महाराज बोले हाँ, पर लायक दुल्हीन जग, जैसा ये बर है और बर के योग्य दुल्हीन है, कहीं ऐसा ना हो इतने प्रेम से हम लोग जा रहे हैं और कभी इतनी जल्दी भगाए न जाओ। आप लड़की वाले जब देखेंगे तो सीधे कहेंगे, जैसे आए हो बिना नाश्ता के ऐसे वापस हो जाओ। क्यों? जैसा बर है और बर के योग्य दुल्हीन नहीं। विष्णु भगवान ने कहा, देखो पहले तो ये शादी करने को तैयार नहीं, पहले तो ये शादी करने को तैयार नहीं था और जैसे तैसे शादी के लिए तैयार हुआ है। अगर हम लोग कुछ भी कहेंगे तो ये सीधे कहेगा, शादी करने तुम जाओ, हमें जाने नहीं। और अगर बारात में लड़का ना हो तो बारातियों का सम्मान होगा क्या? इसलिए कुछ भी मत बोलो, शांत रहो, अगर वापस किए जाओगे तो आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हमें शर्म लग रही है। विष्णु भगवान ने कहा शर्म लग रही तो एक काम करो, अपना अपना समूह अलग अलग कर लो। अगर तुम्हें शर्म लग रही है तो आप अपना अपना समूह अलग अलग कर लो। तब ब्रह्मा जी का अलग हो गया, विष्णु का अलग हो गया, इंद्र का अलग हो गया, वरुण का अलग हो गया, कुबेर का अलग हो गया। जब सब लोगों ने अपने अपने समूह अलग कर लिए और भगवान शंकर के पास वही गिने चुने, शंकर जी, नंदी, वीरभद्र, भद्रकाली, कोई गिने चुने। बोले बाबा ने देखा, बोले नंदी, बोले हाँ बुला लाओ, जैसे कहा बुला लाओ। और जो नंदी ने पपीरा बजाया,
कि शमशान से भूत प्रेत डाकनी काकनी पिशाचनी सब बात बांधे आते। और कैसे है वो मुखहीन विपुल मुख साहु, किसी के सिर है नहीं और किसी के कई कई सिर, कोई रुंड वाला है, कोई मुंड वाला है और कोई सुंड वाला है। किसी के रुंडे रुंड है, किसी के मुंडे मुंड है और किसी के सुंड वाले सूढ़े सूढ़ है। कुछ तो ऐसे है कि यहां से खावे यहां से निकल जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, महाराज पहले तो एक ही खराब था, पहले तो एक ही खराब था, लेकिन अब तो करोड़ों की संख्या में आए। पहले तो एक ही खराब था, अब तो करोड़ों की संख्या में आए हैं। फिर तो भगवान ने कहा कि देखो, पहले एक बार हम लोगों ने कान फुटकी की तो इतनी बड़ा बात, अब दोबारा कहोगे तो पता नहीं क्या हो। इसलिए अब चलिए सब नाचते खेलते उछलते कूदते मान के यहाँ पहुंचे। आपको मालूम होगा कि पहले जब बारात आती थी तो गांव के बच्चे दौड़ दौड़ करके देखने जाते। शास्त्र में ये बात कही भी गई है कि 5 यात्राओं को देखना चाहिए, राज यात्रा, बाल यात्रा, शव यात्रा, गर्भरी यात्रा और व्रत यात्रा। 5 लोगों की यात्रा देखनी चाहिए और हद कर करके रास्ता देनी चाहिए। राज यात्रा, अगर कोई राजा आ रहा हो तो उसे हद के रास्ता हो। बाल यात्रा, अगर कोई रथ पे बैठ करके, घोड़े पे बैठ करके या गाड़ी पे बैठ के आ रहा है तो उसे भी हज के रास्ता हो। राज यात्रा, बाल यात्रा, शव यात्रा, अगर किसी का शव आ रहा है तो उसे भी हज करके रास्ता देनी। राज यात्रा, बाल यात्रा, शव यात्रा, गर्भरी यात्रा, अगर कोई गर्भवती स्त्री आ रही है तो उसे भी हज करके रास्ता देनी चाहिए। क्यों? हम जो यज्ञ करेंगे, आहुति डालेंगे, इसका फल पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ईश्वर मालिक। लेकिन जो वो मेरी मां ने जो यज्ञ किया है, जिसकी आहुति पेट में है, 9 महीने के बाद उस यज्ञ का प्रत्यक्ष फल संतान मिलेगी। संतान पैदा करना एक बहुत बड़ा यज्ञ है, क्योंकि उपनिषद में लिखा है जीवात्माएं भटक रही है और अच्छे माता पिता के सहयोग से जीवात्माएं अपना कल्याण सुधार जाएगी। और सुन लो, किसी भी सरकार को परिवार नियोजन चलाने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि महाभारत में लिखा है, भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण के वंश में कितने थे? 56 करोड़। जब एक वंश में 56 करोड़ थे, अभी तो हिंदुस्तान की पूरी आबादी 140 करोड़ है। अब बताओ जनसंख्या बढ़ी है कि घटी? बोलो। जब उस समय एक वंश में 56 करोड़ थे, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोगों को मिला करके हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। बोलो, अगर उस समय एक वंश में 56 करोड़ थे, अब बताओ जनसंख्या बढ़ी है कि घटी? बोलो। ये हमें पागल बनाते जनसंख्या बढ़ गई, कोई जनसंख्या नहीं बढ़ी है। हमारा नारा होना चाहिए, हम दो, हमारे दो नहीं, हम दो, होने दो। क्यों? जीवात्माएं भटक रही है। अच्छे माता पिता के सहयोग से जीवात्माएं अपना कल्याण उद्धार चाहती हैं,
साथ फैला, वही में आप जनाब क्यों माता पिता मिल करके शक्ति मिली है, शक्तिमान बने हैं, ऐसा आविष्कार करेंगे तो आविष्कार देश समाज के काम आएगा। वो यज्ञ करेंगे कुंड में, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा ईश्वर मालिक। जो मैंने विवाह किया है, गर्भाधान संस्कार किया है, उस यज्ञ का फल 9 महीने के बाद सामने प्रकट होता है। इसलिए कहा गया राज यात्रा, हर यात्रा, 100 यात्रा, गर्भणी यात्रा, व्रत यात्रा। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आ रहा है तो उसे भी हर दल के रास्ता दो। क्यों? कल तुझे भी उसी रास्ता पे जाना है। एक कोई वृद्ध व्यक्ति था, डंडा ले करके कमर झुका करके आ रहा था, तो बच्चों ने मजाक करी, बाबा बाबा क्या खो गया है, लड़की क्या देख रहे हो? उसने कहा बाबा क्या खो गया? बाबा ने कहा बेटा तेरी जवानी खो गई, मैं वो देख रहा हूं। जैसे मैं लक्ष्य के मैं चल रहा हूं, कल तू भी झुक करके चलेगा, कमिटी जवानी देख रहा हूं। तो शिक्षा दो। वृद्ध व्यक्ति मुझे शिक्षा देता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा। चाहे कितना चमनप्राश खाओ, चाहे कितना जिम में जाकर के साइकिल चलाओ, और चाहे कितना बाबा रामदेव का योगा करो, कोई भी माई का लाभ इस शरीर को बुढ़ापा से रोक नहीं सकता। क्यों? शरीर का धर्म है मरना और मेरा धर्म है जीना। तो शरीर को कोई भी नष्ट से रोक नहीं सकता। चाहे जिम में जाओ, चाहे काजू बादाम चलाओ, और चाहे चमनप्राश खाओ। हमें तो कभी कभी चिंता होती, चमनप्राश जिनके नाम से बना, जब वही महात्मा नहीं बचा तो चमनप्राश खाते तुम बच जाओगे क्या? जिनके नाम पे चमनप्राश बना, और जब वो महात्मा नहीं बचा तो चमनप्राश खा करके तुम क्या 90 साल जवान बने रहोगे क्या? ये सब पैसे की ये दुर्भाग्य है। घर में साइकिल नहीं चलाते हैं, और 40 लाख की गाड़ी पर बैठ के जिम में जाकर के साइकिल चलाते हैं। घर में चक्की नहीं चलाएगी अम्मा, बोले मैंने तुम्हें दूध पिलाया, दूध का कर्जा हूं। तो लड़का कहता अम्मा मारो ना, शादी हो जाएगी, पत्नी आएगी, उससे सेवा करवाऊंगी। और अगर हमारी शादी होती तो हमारी अम्मा कुआं में कूदती तो धक्का दे देते, कूद जा। अरे घर में बहू आ रही है, घर में रोशनी होगी, तेरा बंद चलेगा, तुझे सुख मिलेगा, तो कुआं में काहे कूद रही? अब वो कुआं में कूद के लड़का बचा लेता तो उसकी घर में शादी में रुक जाए। अब जब शादी होने के बाद फिर अपनी पति के साथ अब ले बदला, शादी के पहले कुआं में कूदे, अब इसे खुदा कुआं में, फिर लड़का हो जाता चुप। अब फिर देखो घर का पूरा आपस में बहू लेके बदला। इसलिए मैं एक भी अनावश्यक परंपरा के पक्ष में नहीं हूं। अगर कोई लड़की सिर ढक करके आई हो तो मुंह दिखाई हो, अगर दामाद किसी ने देखा ना हो तो दीपक लेकर के उसका दर्शन करो। ठीक? और जब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सब जगह मुंह दिख गया, पेट नहीं भरा, सीधे उसे बुला करके 3.5 हफ्ता देख लिया, फिर भी पेट ना भरा, तो अब बताओ घी के दीपक से क्या मुंह देख करके पेट भर जाएगा? अपने कोई सिद्धांत लगते नहीं, इसलिए मैं कहता हूं आप ही मत मानो। अब मानोगे नहीं, जैसे हम टेंशन मुक्त हैं ऐसे आप भी टेंशन मुक्त होकर के रहोगे। मेरा सिद्धांत रहे और वही मैं सिद्धांत की बात आपसे कहता हूं। तो माता जी दीपक जला करके जैसे नदी के पीछे गई और जला करके दीपक जैसे ऊपर किया मुंह देखने के लिए, और सिर से साफ जो गरम गरम लौ लगी, जो मारा खून, जो फूंकार मारी दीपक बंद, जैसे फूंकार मारी दीपक बंद, दीपक बंद हो गया, थाल गिर गई, अम्मा परी मूर्छित। देखो इतना अशुभ माना गया था दीपक का बंद होना।
और इस जमाने में जब हैप्पी बर्थडे होता है तब मोमबत्ती जलाते हैं, फिर केक को कटवाते हैं और फिर मोमबत्ती फुकवाते हैं और फिर क्या कहेंगे, धर्म की जय हो। अब बताओ धर्म की जय हो। अब कहते क्या, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा, हे विधाता, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब करते क्या है, आप प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। क्यों? दीपक बंद करना ये अशुभता का प्रतीक है, अमंगल का प्रतीक है। हैप्पी बर्थडे कर करके, केक मना करके, दिल सार करके, दीपक बुझा करके उस लड़के का आप अपमान कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ, जब मेरे जीवन से एक वर्ष कम हुआ, हैप्पी बर्थडे माने एक वर्ष समय तो हुआ, जब एक वर्ष कम होता है तो आप लोग उछल उछल करके नाचते हो, केक खाते हो, और जब जीवन का पूरा समय खत्म हो गया फिर रोते क्यों? जब एक वर्ष खत्म हुआ तो आप उत्सव मनाते हो, और जब जीवन का पूरा समय खत्म हो गया तो आप रोते क्यों? तब हंसा करो, ये बड़ा हैप्पी बर्थडे करो, है कि नहीं? जब एक साल कम हुआ तो तुमने 50 खिलाए, और जब पूरा जीवन खत्म हो जाए तो कम से कम 5000 खिलाओ खुशी में। क्यों? लड़का हमारा आराम मिली। वही मैं कहता हूं, सब उल्टी परंपराएं। जब जीवन का एक वर्ष कम होता है तो आप उछल कूद करते हो, जब जीवन का पूरा समय खत्म हो जाता तो उस समय रोना नहीं चाहिए, उस समय उत्सव मनाना चाहिए। माता जी गिर पड़ी, पत्नियां उठा करके लेकर के गई, माता जी को होश आया, पार्वती को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के नारद जी को गाली देने लगी। नारद सही कहा गया बात, और विधवा स्त्री को क्या मालूम कसौ की पीड़ा। ऐसी कमर जैसी सुंदर कन्या कैसे बाबरी को बता दी, मैं फिर खाते मर जाऊंगी, आग में कूद करके मर जाऊंगी, पर्वत से कूद करके मर जाऊंगी, और जल में डूब के मर जाऊंगी, लेकिन कमल जैसी कन्या उस बाबरी को नहीं दूंगी। नारद जी को जब ये बात मालूम हुई और नारद जी मैना के पास, और जैसे नारद जी मैना के पास घर में घुसने लगे, मैना ने देखा, चिल्ला करके बोली, ए नारद, इसी वक्त पीछे हो जा। एक बार घर में आया तब मेरी बेटी को बावला पति बता करके गया, अब दूसरी बार यहाँ क्या करने आ रहा, कहां से यहाँ से? जैसे नारद जी को मैना ने डांटा, नारद जी ने सोचा अम्मा क्रोध में है और कहीं पास में गए कहीं थप्पड़ न मार दी तू, क्योंकि क्रोध में कोई व्यक्ति हो, और ध्यान रखना शादी करवाने वाले मजबा को गाली मिलती है। अगर दामाद अच्छा मिल गया तो बेटी की किस्मत, और बुरा मिल गया तो करवाने वाली की किस्मत। उसने फंसा दिया, जानबूझ के उसने बताया था तुझे, ये कथा से सीख लो। नारद जी तुरंत भगवान शंकर के पास गए और भोले बाबा के पास जाकर के कहा, महाराज वैसे तो तुम्हारे विवाह का कोई सहारा नहीं था, मेरी देन है तो झूठ साफ बोल करके तुम्हारी शादी की तैयारी करवा। अरे तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, कम से कम बेटी वालों की तो इज्जत की परवाह करो। शंकर जी ने कहा, नारद जी बोले, हाँ हमें कमी क्या है? नारद जी ने कहा, तुम में अच्छाई भी क्या है? भोले बाबा ने कहा, हमें कमी क्या है? नारद जी ने कहा, तुम में अच्छाई भी क्या है? लगा करके भगवान, पहन करके कुंडल, लटका करके नरमंदों की माला, सिर पे लाद करके आए और सांप, क्या झूला का यही होता है रूप? अरे तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, कम से कम लड़की वालों की तो इज्जत की परवाह करो। लड़की वालों के यहाँ 100 रिश्तेदार आए, तुम्हें देख करके सब महीना हिंदुस्तान को सोचेंगे कैसा तुमने पति देखा बेटी के लिए। भोले बाबा ने कहा, नंदी बोले, हाँ क्या? जा करके मेरी सास से कहिए, जिसके दामाद ने काल को जीत करके माथे पे रख दिया हो,
वो समाज की बेटी का कभी वहां गुजरेगा। अरे कपड़े का, कागज का, सोने का, चांदी का अगर मोल रखा जाएगा, ये सुन सकता है, गल सकता है, जल सकता है, पानी में गल सकता। जिसके दामाद ने काल को जीत करके माथे पर रख दिया हो, उस बेटी का सुहाग कभी गुजरेगा नहीं। जाओ और जा करके मेरी सास से कह दो, ये रोने का विषय नहीं, ये हंसने का विषय क्यों, तेरी बेटी का दामाद हजारों अब देवर्षि को बताया। देवर्षि गए और सप्तऋषि में जाकर के मैना को बताया, मैना जिस बेटी के लिए तुम शोक कर रही हो, ये बेटी आपकी है। जिस बेटी के लिए आप शोक कर रही हो, ये बेटी आपकी नहीं। आप ही सुन लो, बेटी आपकी नहीं है, सीना चौड़ा मतलब देना। बेटी आपकी नहीं है, बेटी दामाद की अमानत है। बेटा आपका नहीं, बेटा बहू की अमानत है। शरीर आपका नहीं, शरीर संतान की अमानत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, तो 50 बराती लाएगा और ढोल बजा करके तुम्हारी बेटी को उठा करके ले जाएगा। तुम्हें हिम्मत हो तो रोक लो। बेटी आपकी नहीं है, बेटी दामाद की अमानत है। बेटा आपका नहीं है, बेटा बहू की अमानत है। शरीर आपका नहीं, ये शरीर संतान की अमानत है। ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर संतान की अमानत है। जो शरीर संतान की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है, तो उसकी अमानत उसको दे देना बुद्धमानी है कि उसकी अमानत पे कब्जा करना, ये बुद्धमानी बोलो। जब लड़का आपका है नहीं तो उसे अपना मानना मत। जब बेटी आपकी है नहीं उसे अपना मानना मत। जब शरीर आपका है नहीं तो शरीर को अपना मानना मत। सब ऋषियों ने कहा, माता जी ये बेटी आपकी है ही नहीं, ये बेटी भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी, है, रहेगी। ये पूर्व जन्म में भगवान शंकर के अर्धांगिनी का नाम था सती। इसका अपमान हुआ, वही सती तब कर करके आपके पुण्य के प्रभाव से आपके घर में अवतार लेती है। यह आपका सौभाग्य है, ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी, है, रहेगी। इसलिए माता जी ये शोक करने का विषय नहीं। जब ये बात कही शोक करने का विषय नहीं है, उसी समय माता मैना का अज्ञानता का पर्दा हटा है। माता जी प्रसन्न हुई है, मरने का निर्णय छोड़ा है, बेटी को तैयार किया है। उधर भगवान शंकर जी ने क्या किया, कर्पूर गौरम, कपूर के समान सुंदर वर्ण, करुणावतारम, करुणा का मानो साक्षात अवतार है। तो हारम, सर्पों का हार पहना और 16 वर्ष का रूप लेकर के भगवान शंकर बड़े प्रेम के साथ जाते हैं। सबसे पहले इनका द्वार पूजन हुआ है, फिर भोजन हुआ है, वापस गए हैं, फिर इनका साक्षात्कार हुआ है, फिर इनका विवाह हुआ है, उमर कलेवा हुआ है। अब उमर कलेवा के बाद ब्राह्मण स्त्रियों को बुलवा करके माता मैना ने अपनी बेटी को पति पर धर्म की शिक्षा दी। पहले मेरी माताएं ब्राह्मण स्त्रियों को बुलवाती थी और बुला करके अपनी बेटी को पति पर धर्म की शिक्षा दिलवाती थी। इस जमाने में कोई माता पिता अपनी बेटी को पति पर धर्म की शिक्षा नहीं। शिव पुराण में लिखा, इसलिए कह रहा हूँ, पति पिता यथा गंगा स्नानेन शरीरम पावनम भवेत्। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, ऐसे पति तथा नारी के दर्शन करने से सकलम मन वाणी कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं। लिखा है कि वो पिता, वो माँ, वो पति, वो कुल धन है। यश गृह पति तथा नारी, जिसके घर में पति तथा नारी। मैना
ब्राह्मण स्त्रियों से समझवा रही है। ब्राह्मण स्त्रियां कहती पार्वती पति रूपम गुरु त्यक्त्वा पति अन्यम करो दिया स नारी दुर्गा रंगा अजय जन्मनी जन्मनी। जो स्त्री अपने पति रूपी गुरु को छोड़ करके और दूसरे पुरुष को गुरु बनाती है वो स्त्री अपने पति की आयु को खाती है। अब शिव पुराण में पार्वती संहिता पढ़ लेना, उसमें साफ लिखा है स्त्री का गुरु पति है। माताओं को गुरु बनाने का किसी भी शास्त्र में विधान नहीं है और हम लोगों को माताओं को शिष्या बनाने का किसी भी शास्त्र में विधान नहीं है। लेकिन हम लोग मतलबी स्वार्थी है, इसलिए चेला बनाते कम और चेली बनाते ज्यादा। क्यों मालूम है? पुरुषों में विवेक होता है और माताओं में श्रद्धा होती है और पुरुष हमारे पहनावे में आएंगे नहीं और माताएं पहनावे में जल्दी आ जाती है। तो ये शिवकान की कथा से मैं कह रहा हूँ, माताओं को गुरु नहीं बनाना। जो माताओं का गुरु पति है, अगर हम पति रूपी गुरु को छोड़ करके अगर दूसरे पति को गुरु बनाती है तो हम अपने पति की आयु का रक्षण करते। यही बात मानस ने लिखी, पति तत्पूर्ण जन्म जा पाई अब विधवा होई आई करनाई। और जो सब लोगों के दिमाग में बात बैठी है कि गुरु बनाएंगे नहीं, ज्ञान मिलेगा नहीं, ये बकवास। जीव मात्र का परमात्मा से स्वतंत्र संबंध है, इसमें किसी भी दलाल की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण देते मानस में तारा राम जी के सामने रो रही है, तारा विकल देख रब लाया। आप बताओ, जब तारा रो रही है, अच्छा राम जी ने तारा पे कहा गुरु बनाओ, राम जी ने तारा पे कहा मंदिर जाओ, राम जी ने तारा पे कहा भूखे मरो, राम जी ने तारा पे कहा पूजा करो। क्या लिखा? दीन ज्ञान हरलीनी माया। भगवान ने क्या किया है? उसकी माया को हर लिया और ज्ञान को दे दिया है। दूसरा प्रमाण देख रहे, गीता में अर्जुन भगवान से कहता मैं आपका शिष्य हूं। अच्छा भगवान ने शिष्य बनाया, पूजा में लगाया, पाठ में लगाया, जाप में लगाया, भूखे मरवाया, सीधे नष्टो मोआ स्मृत लब्धा, उनके मोह को नष्ट किया है और उनको स्थिति को दी है। इसलिए जीव मात्र का परमात्मा से स्वतंत्र संबंध है, जिसमें दलालों की बीच में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये गुरु सब दलाल है, दलाल नहीं दलाल है सभी। ये आपको भगवान से हटाते हैं और अपने में लगाते हैं, आपके पूर्ण परिश्रम की कमाई को लूटते हैं और एसीओ में बड़े बड़े मौज मस्ती मारते हैं। इतनी कड़वी बात कोई नहीं कहेगा, मैं साथ कहता क्यों? जीव मात्र का परमात्मा से स्वतंत्र संबंध है, इसमें किसी भी दलाल की बीच में आवश्यकता नहीं। और आप ये भी देखते होंगे सत्संग के नाम पर शोषण तो हुआ। हमने देखा शिव चर्चा होती है, वो कहेंगे हरेंद्र भैया की जय, नीलम बहन जी की जय, हरेंद्र भैया की जय, नीलम बहन जी की जय। अच्छा बताइए शिव चर्चा आई, शिव चर्चा आई, ये शिव चर्चा आएगी गधों की चर्चा बोलो। इसीलिए मैं कहता हूं बकवास मत करो, समय बहुत कीमती है। ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति की पूजा करो, उसी का नाम जपो, उसी की चर्चा करो, उसी के सामने रो, उसी के सामने गिड़गिड़ाओ, उसी से कहो, उसी से मांगो, तो स्वयं तुम्हें रास्ता देगा। क्यों? भगवान कहते हमने लगो, हम तुम्हें ऐसी रास्ता देंगे, गदान बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हमने लगो, तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे अनायास बड़ा कल्याण उद्धार हो जाए। तो भगवान की बात पे विश्वास नहीं है, ये चोर लुच्चे लफंगों की बात पे विश्वास हो गया। ये जितने गुरु चोर लुच्चे लफंगे रहेंगे, आपको इनकी बात पे विश्वास हो रहा। गीता भगवान कहते हैं हमने लगे, आम काम कर पाते थे, हम आपके सारे पापों को नष्ट करेंगे और अंत में आपको मोक्ष देंगे। आपको भगवान पे विश्वास नहीं है।
शिवपुराण में भगवान कह रहे हैं पति रूपम गुरु त्यक्त्वा पति अन्नम करो दिया सा नारी दुर्गा वृंदा अरे जन्मनी जन्मनी। जो स्त्री पति रूपी गुरु को छोड़ करके और दूसरे पुरुष को गुरु बनाती है वो स्त्री अपने पति की आयु को खाती है। जब शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तब शास्त्र की बात मानना बुद्धमानी है कि ना मानना ये बुद्धमानी। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कल शास्त्र की बात मानो। अपना समय हो गया है, कल और परसों 2 दिन आपके पास बची है। अगर ईश्वर समय दे तो आ जाना और आगे की चर्चा सुन। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। कुछ लोग ऐसे बैठे जिनके हाथ नहीं, पता नहीं बेचारे कैसे रोटी खाते हैं। घर में इनकी पत्नियां आ जाओ बैठो, तुम जैसे गुंजों को मुंह में खिलाती है। बैठो मम्मी के पास, हमारा लुंगे बैठे हैं और नेताजी अगर आ जाए तो कहेंगे जिन्नाबाद, मर गए क्या आराम खोर। नेताजी आता है तो क्या कहेंगे जिन्नाबाद। अब कीर्तन में बड़े लुंगे बैठे हैं और समझ जाना क्यों, समझदार को इशारा और भैंस को चाहिए इशारा। जिनके हाथ ना खुले तब लुंगे। अभी अटारी और मूछ अब करोगे कंजूसी तो आगे मिलेगी सींग और पूछ। तो अभी चलते खड़े खड़े फिर करोगे देना देना। देखेंगे कौन प्रमोशन की लाइन में है और कौन डिमोशन की लाइन में है। ठीक। राम राम एक राम राम दो, राम 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 पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 50, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 60, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 67, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 80, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83,
राम रम चौरासी, राम रम 85, राम रम 86, राम रम 87, राम रम 88, राम रम 89, राम रम 90, राम रम 91, राम रम 92, राम रम 93, राम रम 94, राम रम 95, राम रम 96, राम रम 97, राम रम 98, राम रम 99, राम रम 100, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज पूजन के जो यजमान लोग थे वो आरती में आ गए। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सोयो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्यकानसमुखारदधियो जायतो। ओम जय शिव ओम तारा बोले हरे शिव ओम तारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदानी धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे पंचासन गरुड़ासन पंचासन गरुड़ासन विषवाहन साधे। ओम हरे 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 महादेव आते चौरे बोले आते चौरे रूप मेरा कथा त्रिभुवन रूप मेरा कथा त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव अक्षय माला पन माला रुंड माला धारी बोले रुंड माला धारी त्रिपुरारी कांतारी त्रिपुरारी कांतारी हरे माला धारी। ओम हरे 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 महादेव श्रीकांबर श्रीकांबर माघांबर यंगे बोले माघांबर यंगे कनकाधिकर करुणाधि कनकाधिकर करुणाधि भूताधिकर करेंगे। ओम हरे 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 महादेव हरे माते सुखमात्मा शास्त्र त्रिशूला धारे था बोले शास्त्र त्रिशूला धारे था जय हरे था जय पारे था सुख हरे था सुख पारे था जग पालन करे था। ओम हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिलेखा बोले जानत अभिलेखा प्रणवाक्षर के पास
ओम साक्षर से माते ये तेना रेखा ओम हरे 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 महादेव श्री गुरु स्वामी जी की आरत जो कोई नर भावे स्वामी से मसाले चढ़ावे सेवानंद स्वामी हरे हरे स्वामी भगवान के कपाल पावे ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सोमन सुगन्ध सोमनलयो सोमन सुवाप्त सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पणिकरं देव कर स्वीकार ज्ञान सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा क्रियाणां परमेश्वरं बंद पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि नमो नमः धर्मुखी अधर्मुका प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की गणेश भगवान की शंकर भगवान की दुर्गा मैया की आज के आनंद की सब संतान की शिव महापुराण की ओम हर हर महादेव। सभी लोग आरती ले लो प्रसाद ले लो और गद्दी को प्रणाम करके जाएंगे। अगर ईश्वर समय दे तो कल और परसों 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं और सुबह 8 बजे से पूजन होता है। पूजन में कोई शुल्क नहीं है। अगर ईश्वर समय दे तो आना, पूजन में भी शामिल हो, कथा अपनी 5 से 8 होती कथा में भी शामिल हो। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे।